अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसे कि आपको मालूम है, काफ़ी समय से वीज़ा बंद था, लेकिन अब जो है वीज़ा के लिए एक गुड न्यूज़ और आ चुकी है। कौन सा वीज़ा शुरू हो चुका है, कौन सा नहीं, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो क्या कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। और भी कुछ बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे जो क्या कर्फ्यू के हवाले से निकल कर आ रही है। तो सभी के बारे में A to Z जान लेते हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या फिर कुवैत के अंदर जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से एंट्री करना चाहते हैं, तो ये वीडियो में आप शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है कर्फ्यू को लेकर। कुवैत गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता में है। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो कुवैत के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं कुवैत के अंदर। तो इस चीज़ को लेकर कुवैत गवर्नमेंट जो है चिंता हो रही है इस चीज़ को लेकर के कर्फ्यू लगने के बावजूद जो है वो केस काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और इसमें कमोबेशी किसी भी तरीके से नहीं हो पा रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में, बाद में बात करेंगे और न्यूज़ों के बारे में जो अलग अलग हैं वीज़ा के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, 8,447 जो है नए टेस्ट हुए हैं 24 घंटे के अंदर। और टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 19,60,138। और नए केसेस जो आए हैं वो आए हैं 1,347। तो यही है जो क्या कर्फ्यू लगाने के बाद में भी 1,347 नए केसेस आए हैं। इसलिए जो है कुवैत गवर्नमेंट को चिंता हो रही है। और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 2,17,933। मरने वालों की संख्या 5 है पिछले 24 घंटे के अंदर। और टोटल जो मरने वालों की संख्या हो गई है कोरोना वायरस से वो 1,215 की हो चुकी है। बात करते हैं रिकवरी की, 1,386 रिकवरी हुई है। टोटल जो रिकवरी हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं 2,02,208। बात करते हैं नए जो अभी भी एक्टिव केस हैं, तो 14,510 एक्टिव केस हैं। और जो सीरियस केस हैं वो हैं 230। अगर बात करें सीरियस केसेस की, तो ये भी, इनमें भी बढ़ोतरी नजर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है। तो इसी चीज को लेकर कुवैत गवर्नमेंट को काफी ज्यादा चिंता हो रही है। तो हो सकता है कुछ कर्फ्यू वगैरह में बदलाव किए जाएं और भी सख्ती बरती जाए। तो आप अपना ध्यान पूरा रखिएगा। कहीं पर भी काम करते हैं, किसी भी जगह पे, चाहे वो घर में या फिर किसी भी कंपनी में या किसी भी जगह पे काम करते हैं, दुकान वगैरह में, तो जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत सरकार ने बनाए हैं, गाइडलाइंस बनाई हैं कर्फ्यू जो है कोरोना को लेकर, तो उनको फॉलो करते रहिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप किसी भी परेशानी में मुब्तला ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये आ रही है, 8 नॉन कुवैती को गिरफ्तार किया गया है और 16 कुवैती लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वो लोग हैं जो क्या कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, जो कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकले और इनको किसी भी तरीके का कोई भी कामकाज नहीं था, लेकिन फिर भी जो है लोग ये बाहर निकले। तो अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी कामकाज है, परमिट लीजिए तब बाहर निकलिए, अदरवाइज आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर उसके बाद में जो भी कार्रवाई है वो भी की जाएगी और उसके बाद में हो सकता है आपको परेशानी आ जाए और आपको प्रॉब्लम भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना आपको जरूरी है। अगर बेफजूल बेमतलब आप बाहर निकलते हैं तो 100% आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा और उसके बाद में जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और हो सकता है आप पे बड़े से बड़ा जुर्माना डाला जाए और आपको आपके देश डिपोर्ट भी किया जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है मिनिस्ट्रियों की तरफ से। जैसे कि जितने भी एम्प्लॉय वगैरह जो मिनिस्ट्रियों के अंदर काम करते हैं, तो अब एक कुवैत गवर्नमेंट जो है एक नया सिस्टम लॉन्च करने वाली है, जिसके अंदर जैसे कोई भी बंदा ड्यूटी पे जाता है अपनी, तो उसका जो रहेगा फिंगरप्रिंट से ही उसकी ड्यूटी जो है अटेंडेंस शुरू हो जाएगी, लग जाएगी। और ये जो सारा सिस्टम है, जैसे कि आपको मालूम है, अभी सिग्नेचर करने का रहता है, तो कोई भी बंदा किसी के भी कर देता है। जैसे कि आपको मैंने एक न्यूज़ में बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर बैठे सैलरी उठाते हैं और उनको सैलरी प्राप्त भी कर दी जाती है, क्योंकि कोई भी उनके सिग्नेचर वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब फिंगरप्रिंट आ जाएगा और उनके ही मोबाइल में पूरा सिस्टम कर दिया जाएगा कि आप अपने मोबाइल से
अपने मोबाइल से सारा कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही आप ड्यूटी पे बैठेंगे, जिस जगह पे आपकी ड्यूटी है वहां पे जाएंगे, तभी आपका जो है वो फिंगर होएगा और उसके बाद में आपकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। तो एक इस तरीके का सिस्टम शुरू होने वाला है। चाहे आप एक अजनबी हैं, कुवैती नागरिक हैं, कोई भी हैं, अगर किसी भी मिनिस्ट्री में आप काम करते हैं तो सारे मिनिस्ट्री के लिए ये काम होने वाला है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या ये सिस्टम होने के बाद में सही रहेगा या नहीं रहेगा। मैं अपनी राय आपको देना चाहूंगा। अगर आप एक अजनबी हैं, आप वहां पे काम करने के लिए गए, तो आपके लिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर कुवैती नागरिक की बात करें तो उनको परेशानी आने वाली है इससे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत सरकार ने नया वीजा का ऐलान किया है। अभी आपको मालूम है फिलीपीन के वीजा को भी ओपन करने का ऐलान कर दिया है। वहां से भी जो लोग हैं कुवैत में एंट्री कर सकते हैं और इंडिया से भी लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन थी पहले कि ओनली जो मेल थे वो लोग, यानी कि खादम जो लोग थे वही लोग एंट्री कर सकते थे। लेकिन अब जो है इंडिया से भी और फिलीपीन से भी, दोनों जगह से लेडीज भी एंट्री कर सकती हैं खादम वीजा पे, ठीक है ना। पहले ये चीज नहीं थी, पहले इसको जो लेडीज को जो था अलाउ नहीं किया गया था। लेकिन बैठ के मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद में जितनी भी लेडीज अगर किसी भी देश से, इन दो देशों में से अगर जाना चाहती हैं, एंट्री करना चाहती हैं, तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं और जो है घर खाता में जाके काम वगैरह कर सकती हैं। बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से आपको प्रोसेस रहेगा, वीजा के हवाले किस तरीके से नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जिस भी ऑफिस से आप काम करा रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और उसके बाद में जो है उनको डॉक्यूमेंट जैसे ही आप भेजेंगे वह आगे कफिल पास में भेजेंगे और सारा सिस्टम जो है आपका कफिल बिल सलामा एप्लीकेशन के तहत जो है आपका करेगा। और जैसे ही प्रोसेस शुरू होगा तो वो ही टिकट का, पीसीआर का, सारी चीज का जो है बिल सलामा पे अपडेट करना रहेगा। अगर उस पर अपडेट नहीं करता है तो आपका जो प्रोसेस नहीं किया जाएगा और आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, पीसीआर आपका जो भी लैबोरेटरी जो है कुवैत गवर्नमेंट ने जारी की है, जिनकी लिस्ट तो आपको उन्हीं से कराना है। अदरवाइज आप दूसरी जगह से कराते हैं तो आपको वहां पे पहुंचने के बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, वो एक इलीगल माना जाएगा और इस तरीके से आप पर काफी बड़ा जुर्माना वगैरह भी लग सकता है। तो अगर आप छुट्टी आए हुए हैं, खादिम वीजा पे जाना चाहते हैं, तब भी आपको ये चीज को ध्यान रखना है पीसीआर के हवाले से। अदरवाइज आप नए वीजा पे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो, अगर आप जाना चाहते हैं तब भी आपको इन चीजों पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं प्रोसेस में कितना समय लग सकता है वीजा निकलने में। तो देखिए, वीजा निकलने की जहां बात है, 15 दिन के अंदर भी वीजा लोगों के आ रहे हैं और महीना, 1.5 महीना भी लग रहा है। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑफिस किस तरीके से एक्शन लेता है जहां से आप लोग काम कराते हैं। अदरवाइज आपका कफिल को कितनी जल्दी है। लेकिन उम्मीद ये की जा सकती है, अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो रमजान से पहले पहले जितनी भी जो है कमी दिखाई दे रही है कुवैत के अंदर, तो सारी कमी को दूर किया जाएगा और जल्द से जल्द जो है नए वीजा कुवैत सरकार निकाल रही है, ताकि जितने भी खादिम की जरूरत है या फीमेल खादिम जो लेडीज की जरूरत है वहां पे, तो उनको पूरा किया जाए और उनकी कमी को दूर किया जाए। तो आपके लिए काफी अच्छा मौका, चाहे आप लेडीज हैं या मर्द हैं, जो भी हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके नए वीजा पे कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से फॉलो कर लें। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।